इन्होंने अभी कहा इन्होंने कि हर 5 साल के बाद कर्नाटक में सरकार चेंज होती है। पहले तो मैं इनको बता दूं इनकी जानकारी के लिए, पिछली बार भी वहां सरकार कांग्रेस की ही थी, इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई थी और अब फिर कांग्रेस की है वहां। आप मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की ही सरकार थी और फिर वापस भी पता क्या, अब अरे शुक्र है, अरे शुक्र है हनुमान जी कर्नाटक से उड़ान भर चुके हैं और वो सीधे मध्य प्रदेश। राजस्थान एमपी में चुनाव आ रहे हैं ना, इनके हाथ से गया, राजस्थान तो गया हल्के में। वहाँ पर उन्होंने गरीब लोगों के, पाकिस्तान से आने वाले लोगों के घर तोड़ दिए इतने गर्मी में। बताइए वो तरीका है, ये कौन सा लॉजिक, कौन सी इंसानियत है? वहाँ से इनका सुपड़ा साफ है, पायलट इनको अब के जीतने नहीं देगा। आप दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली की जूरिडिक्शन में थे सर, आप दिल्ली में ही कंप्लेंट करोगे, यूपी नहीं करोगे उसकी? जो पहली बात भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हो और खुलेआम टीवी पे बता रहे हो, आप तो भ्रष्टाचार करके आए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं, आपके अंदर क्या कमी थी जो पैसे दिए थे? पीएम साहब को कंप्लेंट करो, दिल्ली सरकार को कंप्लेंट करो। आपने कंप्लेंट की किसी को? आप नेशनल टीवी पे बता रहे हो, आपने कंप्लेंट की? MBBS वालों ने चाय की दुकान खोल रखी है, इनको शर्म आ रही है कोई भी धंधा खोलने में और 70,000 रुपए घूस दे रहे हैं। चश्मे बेचने वाले इससे अच्छा पढ़े लिखे हैं, अच्छा चश्मा बेच रहे हैं। एटीट्यूड में मरेगा तो ऐसे ही रहेगा, भूखा रहेगा, एटीट्यूड है इनके अंदर। का पहला सवाल था कि 2,000 रुपए का नोट जाने से क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ? पहले ये लोग तेल के ऊपर रो रहे थे, 200 रुपए हो गया, वो भी 100 रुपए आ गया है। 2,000 रुपए का नोट जाने से किसी को नुकसान नहीं हुआ है। देखो नोटबंदी करी इन्होंने, जीएसटी लागू करी, गब्बर सिंह टैक्स जिसको कहते हैं, सिलेंडर वहां पहुंचा दिया, तो वो कर्नाटक में देखो क्या हुआ। मैं बता रहा हूँ ना, 21 राज्यों से सिमट कर 12 राज्यों पे रह गए इन्हीं फैसलों के कारण। और अभी जो इन्होंने 2,000 के नोट का बंद करने का वो कारण किया है, तो टेंशन न लीजिए, ये 24 में सारा बट्टाधार। मैं पूछना चाहता हूँ, 21 में से 12 में रह गई, ये सिर्फ इतना गिनवा दे, जो 12 में से 21 में से वो गायब हुए, तो कौन कौन से स्टेट है ये बता दो। कौन से स्टेट है आप ये बताइए? मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको स्टेट सारे बताऊंगा, A to Z बताऊंगा मैं आपको। हाँ, एक बात बताइए, देखो कहते हैं कि अरे मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुन ही नहीं रहे, विपक्ष वाले नहीं बता पाएंगे। आप सुन ही नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ आपको। हिमाचल प्रदेश देवभूमि कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। 95%, सुनिए आप, 95% हिंदू वोट उन्होंने कांग्रेस को जिताया, इनको नकार दिया। कर्नाटक में 85% हिंदू, सुनिए आप, इनको नकार दिया। अब कहते हैं मुसलमान हो गए, हिंदू ही वोट नहीं दे रहा, हिंदू ही वोट नहीं दे रहा, अरे मुसलमान करते। मैं बता, देखो सुनिए आप सुनिए, पूछे हमने इनसे 3 स्टेट के पूछे, बताइए। पेट भरने के लिए स्टेट चाहिए आपको, रोजगार बोलते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? कांग्रेस झूठ बोल के खत्म हो गई, कांग्रेस झूठ बोले खत्म हो गई। अभी तक ये वो स्टेट का नाम नहीं बता पाए कि कितने स्टेट, 2 स्टेट गिन दिए जिसमें ये जीते, जहाँ पर हर बार 5 साल के बाद सरकार चेंज होती है। ये वहाँ का नियम है। क्या कहा इन्होंने अभी कहा इन्होंने कि हर 5 साल के बाद कर्नाटक में सरकार चेंज होती है। पहले तो मैं इनको बता दूं इनकी जानकारी के लिए, पिछली बार भी वहां सरकार कांग्रेस की ही थी, इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई थी और अब फिर कांग्रेस की है वहां। आप मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की ही सरकार थी और फिर वापस भी पता क्या, अब अरे शुक्र है, अरे शुक्र है, हनुमान जी कर्नाटक से उड़ान भर चुके हैं और वो सीधे मध्य प्रदेश। एक मिनट, मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये देखिए कितने झूठ बोलने वाला है। ईवीएम खराब नहीं था इनके लिए, नहीं तो हर वक्त कहते थे ईवीएम खराब है, हार जाने में कहते हैं ईवीएम खराब है। तो कहने का मतलब है ये झूठ के पेड़ है, छोट के बीज है, भ्रष्टाचार के पौधे। तो रहे हो ना, जस्टिस चंद्रचूड़ जी का नाम सुना है आपने? जस्टिस चंद्रचूड़ जी का नाम सुना है? अब ईवीएम में घोटाला नहीं होगा, जेल जाना पड़ेगा, अब जेल जाना पड़ेगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है, पहले एक्टिव नहीं था सुप्रीम कोर्ट, अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है। मेरे भाई आप गड़बड़ी नहीं कर सकते। राजस्थान एमपी में चुनाव आ रहे हैं ना, इनके हाथ से गया, राजस्थान तो गया हल्के में। वहाँ पर उन्होंने गरीब लोगों के, पाकिस्तान से आने वाले लोगों के घर तोड़ दिए इतने गर्मी में। बताइए वो तरीका है, ये कौन सा लॉजिक, कौन सी इंसानियत है? वहाँ से इनका सुपड़ा साफ है, पायलट इनको अब के जीतने नहीं देगा। हम बता रहे क्या है, अब के एक नारा है कांग्रेस का कि अली और बजरंग बली, अली और बजरंग बली और तोड़ बीजेपी की नली।
ये नारा है और यही होगा। कांग्रेस कितना परिवर्तन आया है। जो कांग्रेस ना राम के स्तुति को मानती थी, ना बजरंग दल के स्तुति को मानती थी, अब वही लोग धर्म में जा रहे हैं। बजरंग बली के नाम पे जा रहे हैं, धर्म पे जा रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं। वो बताइए कितना परिवर्तन आ गया। ऊपर वाला इनको बजरंग बली सद्बुद्धि दे, आने वाले टाइम पे इनका पतन ना हो। डाउनलोड करने के लिए जो पढ़ाई नहीं है तो क्या करेगा वो? उसके लिए इसका जवाब आप कांग्रेस से लीजिए, जो 70 साल तक शिक्षा उनके हाथ में थी। नहीं आप मेरे घर वालों ने हमें पैदा किया है, पढ़ाने के लिए उनकी जिम्मेदारी है ना। हाँ, मैं किसकी सरकार में पढ़ा हूँ? मैं कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी। मुझे रोजगार दिया बीजेपी ने दिया। जानते पेटीएम करना कौन नहीं जानता है? एक 0 क्लास से लेके सब आदमी पेटीएम कर रहे हैं, पर पेटीएम में पढ़ा लिखा नहीं, किससे पूछ ले यार, पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे होता है? आप चिनाब नदी के ऊपर देख लीजिए, आईफिल टावर से भी ऊंचा ब्रिज बन रहा है, वो कांग्रेस 70 साल में कभी ना कर पाए। आप नितिन गडकरी जी का बयान आया था कि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में फ्लाइटें बंद हो जाएगी 1 दिसंबर से। रोजगार की बात यह है कि जिस देश में बाल मजदूरी होती है वहां पे काम ही काम है। और क्या बनाया है? अभी 28 मई को मोदी जी संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, कर्तव्य पथ बन गया है। देखिए क्या बनाया है। नेताजी को सम्मान दिया है, हमारे पटेल साहब को सम्मान दिया है। तो सारी चीजें सही समय पे हो रही हैं। आप अपना चश्मा साफ करिए, आपको दिखाई देगा क्या काम हुआ है। पूछो, हम बता रहे हैं। मैंने अपनी प्राइवेट नौकरी के लिए 70,000 रुपए दिए हैं, ठेकेदार ने 70,000 रुपए मांगे। कहाँ पे नौकरी करते हैं आप? अब राष्ट्रपति भवन में नौकरी करो, 70,000 रुपए नौकरी, 70,000 रुपए। सुनिए, आपने 70,000 रुपए दिए क्यों? सुनो, नीचे से लेकर ऊपर तक खाने वाले बैठे हैं। दे नहीं क्यों? शिकायत करो, कंप्लेंट करो, दे नहीं क्यों? कंप्लेंट का अंदर जो आपने सुनो, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ आप दिल्ली की ज्यूरिडिक्शन में थे सर। आप दिल्ली में ही कंप्लेंट करोगे, यूपी नहीं करोगे उसकी। जो पहली बात, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हो और खुलेआम टीवी पे बता रहे हो। आप तो भ्रष्टाचार करके आए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं, आपके अंदर क्या कमी थी? जो पैसे दिए थे, पीएम साहब को कंप्लेंट करो, दिल्ली सरकार को कंप्लेंट करो। आपने कंप्लेंट की किसी को? आप नेशनल टीवी पे बता रहे हो आपने कंप्लेंट की। सभी लिखिए ना। ये 600 बच्चे केजरीवाल जी के सचिवालय के बाहर जाइए, कंप्लेंट की। केजरीवाल सरकार से सवाल पूछे, क्यों पूछे? हम तो केंद्र सरकार से पूछेंगे, केंद्र सरकार से पूछेंगे। हम तो MBBS वालों ने चाय की दुकान खोल रखी है, इनको शर्म आ रही है कोई भी धंधा खोलने में, और 70,000 रुपए घूस दे रहे हैं और ऊपर से मोदी को दोष लगा रहे हैं। अभी आके किसी बंदे को ऐसे पैसे पकड़ा दे, मुझे जॉब दे, तो कैसे के लिए वो क्या मोदी जिम्मेदार है? जिम्मेदारी खुद है, इसको खुद जेल भेजना चाहिए सरकार को। आप क्या सोच के चलते हैं? जिस लेवल पर हम है उस लेवल में सोच के चलते हैं, बच्चा हमारा गलत कदम करे, कहीं रिश्वत। सुनो, हमारे माँ बाप ये नहीं कहते। 70,000 रुपए दिए हैं क्योंकि ये राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू जी के अंडर में काम करना चाहते थे। भ्रष्टाचार करके आए हुए हैं, ये गलत बात है। रोजगार की लाइन लगी हुई है। जिस देश में बाल मजदूरी हो रही है वहाँ रोजगार की कमी नहीं। चश्मे बेचने वाले इससे अच्छे पढ़े लिखे हैं, चश्मा बेच रहे हैं। एटीट्यूड में मरेगा तो ऐसे ही रहेगा, भूखा रहेगा। एटीट्यूड है इनके अंदर। आज से पढ़े लिखे बच्चे बहुत ज्यादा, छोटे बच्चे होते हैं ना 5 साल का, उसको मोबाइल देता वो खोल देंगे, सब कुछ सिस्टम निकाल देता है। ये अभी का अनपढ़ बड़ा एटीट्यूड में मर रहा है। कि हमारे यहाँ कितने पालिका बिहार के बंदे हैं बाहर, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, एटीट्यूड तो नहीं है ना, बिजनेस ही कर रहे हैं। किसी का 3,000 रुपए दिन तो कमाते। इनको तो चाहिए हाथ पसारना, बस हाथ पसारेंगे और रोएंगे हमारी डिग्री अबे कितने ये पढ़े लिखे नहीं है। 70,000 रुपए रिश्वत देकर नौकरी लगी है, ऐसी नौकरी का काम है? ऐसा मेरी बात सुनो, सरकारी नौकरी में मैं देता हूँ आज को आपको 20 लाख रुपए देता हूँ, मेरे को झाड़ू पहुँचेगी, नौकरी दिला दो बस। बाकी मेरे अंदर काबिलियत होगी, मैं वहाँ से हर मोदी जी ने 2014 में आते ही मुद्रा लोन बांटना शुरू किया है। अगर ये अभी बैंक जाए तो इसको 1 लाख रुपए का आराम से लोन मिलेगा, जिसकी बैंक गारंटी भी नहीं देनी। लेकिन लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। लोग जाते हैं दलाल के पास कि मुझे राष्ट्रपति में नौकरी करनी है, सफाई वाला लगने को तैयार हैं। और ये कारण है कि इनके स्किल्स कमज़ोर हैं। और उसका कारण है यूपी से जो ये पढ़ के आए हैं, वहाँ पे जो अखिलेश जी की सरकार थी और पहले की सरकारें थी, नकल करके बच्चा पास होता है, स्किल्स डेवलप नहीं होता तो कोई उसे नौकरी पे नहीं रखेगा। का पहला सवाल था कि 2,000 रुपये का नोट जाने से क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। पहले ये लोग तेल के ऊपर रो रहे थे, 200 रुपये हो गया, वो भी 100 रुपये आ गया है। 2,000 रुपये का नोट जाने से किसी को नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि हमारा फ़ायदा हुआ है, जमाखोरी कम होगी। बाकी सबके पास 2,000 के टोटल रुपये भी नहीं होंगे जेब में, क्योंकि सब ऐप से अपना पेमेंट कर रहे हैं।